तो राहु और शुक्र की युति के बारे में हम बात कर रहे थे, इस वीडियो में जानेंगे। अगर फोर्थ हाउस में आपके राहु और शुक्र की युति बन रही हो तो ये युति आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगी और आपकी ओवरऑल लाइफ पे किस प्रकार के प्रभाव डालेगी। राहु और शुक्र जब भी फोर्थ हाउस में हो तो नो डाउट आपकी लाइफ काफी अच्छी होगी, घरेलू जीवन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, घर अच्छा होगा आपका, आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास सारा सुख साधन और वैभव होगा। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं आती हैं वो कैरियर को लेकर, वो आपके पारिवारिक दायित्वों में, भावनाओं को लेकर, आपके पारिवारिक रिश्तों में ओवर अटैचमेंट या जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उनको नहीं संभाल पाने की दिक्कत आती है। क्योंकि राहु जस्ट एक ऑब्सेशन प्रोवाइड करता है आपको लग्जरी के थ्रू, या आपको अच्छे परिवार या अच्छे रहन सहन स्तर के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको जो वास्तव में जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए आपके घरेलू जीवन में, वहाँ इन सब ऑब्सेशन की वजह से आप फोकस नहीं कर पाते अच्छे से, और यही सबसे बड़ा कारण आपका बन जाता है, समस्या बन जाती है, और आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी जो यहाँ दिक्कत आती है वो पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच आपस में वैचारिक मतभेद, या बहुत अधिक लालसा की वजह से धन का नुकसान, या प्रॉपर्टी संबंधी सौदे या घर संबंधी सौदों का सही से निपटान नहीं होना, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कोई भी छोटी सी समस्या भी आ रही है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली उसके लिए परेशान हो जाना। साथ ही ये अगर कंजक्शन है फोर्थ हाउस में तो आपको घर सजाने का, घर को संवारने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मालूम हो सकता है। यानी आपका घर बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया, बहुत अच्छे से बनाया गया हो सकता है, बहुत सुंदर घर हो सकता है आपका। साथ ही साथ आपका घर काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव होगा, और आपके पास जो गाड़ी होगी काफ़ी लग्जरियस गाड़ी होगी। आपके पास पैसा और लैंड के रूप में, यानी भूमि के रूप में भी आपके पास एसेट होगी। अब राहु और यहाँ शुक्र किस स्थिति में बैठे हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो निश्चित ही आपको आपके परिवार में बहुत ज़्यादा असंतुलन का सामना करना पड़ेगा, डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अब ये असंतुलन आपके रिश्तों में भी हो सकता है, आपके परिवार के सदस्यों में भावनात्मक रूप से भी हो सकता है, आपकी पर्सनल भावनाओं में भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके जो रिश्ते हैं, आपके निकटतम रिश्ते या पारिवारिक रिश्ते, उनको ये बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। जब भी राहु और शुक्र फोर्थ हाउस में हो तो जातक का अक्सर विदेश में सेटलमेंट होता है, तो उसके घर में ज़्यादातर चीज़ें विदेशी ब्रांड की हो सकती हैं या विदेशी पूर्णतया हो सकती हैं। देखा जाए तो इस स्थिति में जातक बहुत अच्छी लाइफ जीता है, लेकिन ये सब होते हुए भी वो और ज़्यादा लग्जरी और ज़्यादा धन की चाहत रखता है, हमेशा उसकी चाहत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा जातक कुछ इलीगल तरीके भी अपना सकता है। अगर शुक्र किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है या शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो रिलेशनशिप के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कभी कभी ऐसा जातक अपनी मैरिड लाइफ में संतुष्ट नहीं रह पाता, ऐसा जातक अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करता है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, क्योंकि जातक की लालसाएं अनलिमिटेड होती हैं, इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन वैभव प्राप्त करना चाहता है, और उसकी इस स्थिति की वजह से उसकी एक जो इमेज है, डोमेस्टिक इमेज के साथ साथ आपकी आपके कैरियर की वजह से भी एक इमेज बनती है, वो भी काफ़ी प्रभावित होती है। कैरियर में असंतुलन की वजह से काफ़ी बार आपको डोमेस्टिक लाइफ में असंतुलन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ की चीज़ों की प्राप्ति के लिए या डोमेस्टिक सुख की प्राप्ति के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपके कैरियर में असंतुलन लाएंगी, क्योंकि आपका कैरियर पहले से ही असंतुलित रहता है। आपको बार बार सेटलमेंट की दिक्कत आती है, बार बार जॉब में चेंजेस होने की दिक्कत आती है, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस को देखने की वजह से जातक चाहता है कि वो कैरियर में बहुत अच्छा करे, उसके पास क्योंकि रचनात्मक सृजनात्मक स्किल बहुत अच्छी होती है, उसके पास अच्छा कौशल होता है, लेकिन फिर भी उसके कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, वो सही कैरियर ही नहीं चुन पाता, या उसका स्टडी में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। बट इस कंजक्शन को हम रचनात्मक कौशल या सर्जन क्षमता या सृजनात्मक कौशल के लिए अच्छा मानेंगे। जातक में ऐसी ऐसी स्किल हो सकती हैं, काफ़ी यूनिक स्किल्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से जातक काफ़ी नेम फेम पाएगा। बट वो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या ड्राइंग एक्टिविटीज़ हैं, सिंगिंग या और भी शुक्र से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अपनी खुद की जो स्टडी है, उसकी जो खुद का जो स्टडी का ग्रुप है उसके अलावा
ऐसे जातक के घर में काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से रिलेटेड आदतें घर वालों में हो सकती हैं, घर के सदस्यों में, और इवन जातक में भी हो सकती हैं। और इनके घर में जो ब्रांड पाए जाएंगे मोस्टली वो फॉरेन के ब्रांड हो सकते हैं, या वो होंगे काफ़ी ज़्यादा लग्जरी ब्रांड हो सकते हैं। वो चाहे आप इनके रहन सहन में, इनके घर में वस्तुओं के बारे में ले लो, या जो ये शराब वगैरह खरीदते हैं, जो भी ये कोई भी प्रकार की स्मोकिंग वगैरह से रिलेटेड सामग्री खरीदते हैं, उसको लेकर देख लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ये फोकस करते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों की लाइफ में पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा ये सेव नहीं कर पाते पैसे को, इनके घर में बचत नहीं रह पाती, और हमेशा ये एक तरीके से लाइफ को एंजॉय करने को ही देखते हैं। इनका आगे सेविंग वगैरह करने का या फ्यूचर प्लान नहीं होता कुछ भी पैसे के लिए। इस वजह से इनको कभी कभी दिक्कतें भी आ जाती हैं, लेकिन अगर यहाँ शुक्र खराब स्थिति में हुआ तभी इन लोगों को दिक्कतें आएंगी ज़्यादातर। तो इनको एक हमेशा चिंता या परेशानी ज़रूर बनी रहती है मन में, कि वास्तव में इनको ये पता नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। जब इनको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उस समय पैसा कहाँ से आएगा, किस प्रकार से लोन लेने से आएगा, या करियर से आएगा, जॉब से आएगा, क्योंकि जॉब में भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब देखिए, ये जो राहु और शुक्र का कंजक्शन है, इसमें आपका शुक्र कौन कौन से भावों का स्वामी है ये देखना बहुत अहम हो जाता है। और जब हम राहु और शुक्र की युति को देखते हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव बनाता है, या वो आपको मैरिड लाइफ में ही प्रॉब्लम्स दे सकता है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई इच्छाओं की वजह से, आकांक्षाओं की वजह से आपको असंतुलित करता है। तो यहाँ आपका यही जरूरी है सबसे पहले तो कि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो। उसके साथ साथ जितना राहु शुक्र के क्लोज होगा उतना ज़्यादा आपको शुक्र राहु से प्रभावित होगा। इस वजह से उतना ही ज़्यादा असंतुलन डोमेस्टिक लाइफ में उत्पन्न होने की संभावना बनेगी, उतनी ज़्यादा धन की लालसा, प्रॉपर्टी की लालसा या लग्जरी चीज़ों की लालसा आपके मन में बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। अगर शुक्र वक्री हो तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा जातक को महसूस होगी हमेशा जीवन में, और इस वजह से जातक और ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न कर लेगा अपनी खुद की कुछ गलतियों की वजह से, कुछ ऐसे मिस्टेक की वजह से, या बहुत ज़्यादा आकांक्षाओं की वजह से वो अपनी कुछ ऐसी गलतियां कर लेगा जिससे उसको पारिवारिक सुख शांति मिल ही नहीं सकती। अब ऐसा राहु आपको ज़्यादातर घर से दूर सेटल करता है, और ऐसे जातकों के मन में जो भौतिक लालसाएं होती काफ़ी बड़ी बड़ी होती, इस वजह से इनका डोमेस्टिक लाइफ हमेशा अच्छा नहीं रहता। इनके डोमेस्टिक लाइफ में शादी के बाद भी कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी। अब अगर स्त्रियों के चार्ट में अगर ये कंजक्शन हो तो ऐसे स्त्रियों की जो आदतें हैं, हालांकि वो काफ़ी स्किल वाली हो सकती हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स हो सकती हैं, वो अपने घर से दूर सेटल होंगी, और उनके पास जो स्किल्स होंगी शायद वो ऐसी स्किल पुरुषों के पास ना हो। पर स्त्रियों को ये कंजक्शन निश्चित रूप से सपोर्ट करेगा, बट यहाँ पर स्त्रियों को कुछ गंदी आदतें दे सकता है, जैसे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करना, या ठीक से उनका आदर रेस्पेक्ट नहीं करना, या कुछ गर्ल्स को स्मोकिंग की हैबिट्स, ड्रिंकिंग की हैबिट्स दे सकता है। और कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल इनकी रहेगी जैसे पाश्चात्य देशों में हमें पश्चिमी संस्कृति में देखने को मिलती है, उस प्रकार की लाइफ स्टाइल हमें गर्ल्स की विशेषकर देखने को मिल सकती है। अब जब भी ये कंजक्शन हो तो अगर शुक्र 12वें घर से संबंधित है, 7वें घर से संबंधित है, या फिर 8वें घर से संबंधित है, इन घरों से अगर संबंध है शुक्र का, तो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करेगा, और इवन काफ़ी बार आपके अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ भी रिलेशन को बहुत प्रभावित करेगा। तो इस केस में एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों को, और आप अपने करियर में जितना अच्छे से संतुलन बना पाएंगे उतना ही ज़्यादा बेटर तरीके से आप इस कंजक्शन के रिजल्ट्स को पा सकते हैं। अब ये कंजक्शन अगर 4th हाउस में है तो जातक शुरुआत से ही, जब वो अपनी स्टडी शुरू करेगा, जब वो स्कूल वगैरह में एडमिशन लेगा, तब से वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, बट उसको स्टडी करना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, उसको कुछ टेक्निकल फील्ड या इस प्रकार का फील्ड जो शुक्र से रिलेटेड हो उसमें ज़्यादा रुझान रहेगा। तो हो सकता है जातक काफ़ी करिश्माई हो, जातक की एक्टिविटीज़ कुछ काफ़ी यूनिक हो, और जातक की लालसाएं धन को लेकर, लग्जरी को लेकर काफ़ी यूनिक लालसाएं हो सकती हैं, पर ये स्किल बहुत ज़्यादा देगा आपको। दोनों की जो युति है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मिलती हैं, बस आपको ज़रूरत है उन स्किल्स को पहचानने की और उनको सही दिशा में काम में लेने की। तो ये कुछ रिजल्ट आएंगे जब भी राहु और शुक्र का युति आपके 4th हाउस में बनेगा।